बीएचयू से हम पीजी किए हैं जी। और पीजी करने के पहले मैं 3 साल तक मतलब प्राइवेट स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाता था। उसके पूर्वांचल में मतलब एक बढ़िया अच्छी किस्म का ब्रीड हमारे यहाँ उपलब्ध है, जिस हिसाब से ऑर्डर आते हैं। कम्युनिटी पावर होता है, अच्छा, लार्ज वाइट लैंडर्स से थोड़ा अच्छा होता है। अच्छा। उसके साथ साथ इसके जो बॉडी का स्ट्रक्चर बनावट है, इसके देखिए मसल्स दिख रहे हैं, उसका देखिए प्लेन है, इसका भी प्लेन, देखिए इसका देखिए मसल्स दिख रहे हैं अपना थोड़ा थोड़ा निकला है, तो लोगों को अट्रैक्टिव लगता है, इसलिए लोग शौक को इसको पालते हैं। बाकी मतलब उसका अपना लैब बनाए हैं, मेल रखें, फिर उसके बाद सीमन उसका निकाल करके उसको लैब में चेक करते हैं, सारा मशीन से अवेलेबल है। उसके बाद एक मेल के सीमन से हम चाहें तो 10 फीमेलों को एक दिन जो है कि सीमन चढ़ा सकते हैं और उसको तो जैसे आप ये जो आपका फीड है, ये आपका फीड यूनिट है एक प्रकार से कहा जाए तो। हाँ, ये सब फीड मैनेजमेंट, इधर फीड बनता है, उधर रॉ मटेरियल्स है, मेडिसिन है। हाँ। और इधर पीछे भी पूरा फीड है। जैसे हम लोग इतना बातें कर लिए, मगर जो मेन चीजें हैं वो तो अभी नहीं किए। मेन चीजें ये हैं कि कितना फीड लग जाता है डेली का आपके फार्म पे, और कितना फीड खिला करके आप 1 कुंटल कर लेते हैं, या फिर एक कहें तो कितने की फीड खिला करके 1 कुंटल आप कर पाते हैं जो फैटनर है आपके यहाँ? देखिए आज के डेट में हमारे फार्म पे 2.5 से 3 कुंटल फीड का कंजप्शन डेली का है। लेकिन अभी जानवर थोड़ा कम है, एनिमल्स मतलब हम ट्रांसफर कर दिए जौनपुर, इसलिए कम है। लेकिन एक समय था कि मेरे फार्म पे 3 से 4-5 कुंटल फीड डेली यूज होता था। लेकिन ये कह देना आसान नहीं है कि कितना फीड क्या कितने का फीड खिला करके हम जानवरों के कुंटल कर सकते हैं। वो आपके मैनेजमेंट पे डिपेंड करेगा, जो आप उसमें दवा यूज करते हैं उस पर डिपेंड करेगा, जो आप अनाज यूज करते हैं वो 1 नंबर का अनाज है कि 2 नंबर का अनाज है, कैसे उसकी मिक्सिंग, इस पे डिपेंड है। हालांकि मोटी मोटा मैं आपको बता देता हूँ कि 6 से 7 महीने में हम 1 कुंटल का एनिमल कर लेते हैं और 8 से 9,500 रुपए तक का किलो खा जाते हैं। 6 से 7 महीना, जैसे एक जन्म से 6 से 7 महीना या फिर बीनिंग के बाद? बीनिंग के बाद। झूठ नहीं बोलना है हमको। बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले हैं जो कि 5 महीने में भी आपको करते हैं, तो आपको मैं वही चीजें बताऊंगा कि जो लोग वीडियो देखे तो उनको कुछ सीखने को मिले और चीजें एक्सेप्ट हो जाए। हाँ, बात हवा में न रहे। देखिए इधर सीएनडी का बच्चा है, किसमें है? सीएनडी का बच्चा और ड्यूरोक का बच्चा उसमें है, और बाकी सब लार्ज वाइट के हैं। ये सब बच्चे विन हुए हैं, विन होने के बाद इसमें आए हैं। 1 हफ्ता हो गया इनको आए हुए। अच्छा। और इतना टेम्परेचर ज्यादा है इस समय कि बच्चे कम रख रहे हैं यहाँ पे, और बच्चे जौनपुर शिफ्ट किए हैं। जो जौनपुर वाला फार्म है उसको कब आप ओपन किए थे? जौनपुर का फार्म वहाँ पे फरवरी महीने में काम लगा था। अच्छा। अभी मान के चलिए कि आपका अप्रैल में स्टार्ट हो गया था। अच्छा। इसमें कितने पशु हैं? इसमें 10 पशु हैं। 10 पशु हैं। ऐसा फीमेल है? नहीं, इसमें जो है कि फीमेल भी हैं और खस्सी माल भी हैं। अब फैटनर किधर तैयार करते हैं? यही सब इसको फैटनर ही बोलते हैं। अच्छा, ये फैटनर है। इसमें जो फीमेलें हैं, इसमें जो फीमेल है ये सब फार्मिंग के लिए जाएंगी, बुक हो चुकी हैं। अच्छा। इलाहाबाद जाएंगे सब, और जो खस्सी बचेंगे वो सब कटेंगे जाएंगे। और अभी देखिए सावन आने वाला है, तो सावन के 10-5 दिन पहले इसको सबको हमें निकालना है। तीनों केबिन के माल। ये जो स्ट्रक्चर था आपका, ये तो मान चलिए कि आपका पहले से बनाया था, फिर भी कितना खर्च हो गया स्ट्रक्चर पे अगर देखा जाए तो? देखिए स्ट्रक्चर की बात करें तो मतलब कि पिलर और ऊपर का जो है कि साइड ये सब था पहले से, पर जमीन वगैरह कच्चा था, तो ये सब केबिन वगैरह, जमीन, गेट, नाली, ये सब गैलरी सब बनाने में हमको चारों साइड को मिला करके आप मान के चलिए कि 25 लाख से प्लस हमारा लगा है। 25 लाख से धीरे धीरे करके बना है जी, 1 बाय 1 करके। हाँ, 1 बाय 1 करके। इधर थोड़ा चलते हैं हम लोग। जो फीड है आपकी फैटनर वाली फीड कितने की पड़ जाती है पर केजी आपके बनाने पे, जो घर पे बनाते हैं? आज के डेट में जो फैटनर का फीड है वो हमारा पड़ रहा है 30 रुपये 50 पैसा। 30 रुपये 50 पैसा। ये अभी फीड पड़ा है, उन लोग को खा रहे हैं। ये फीड 30 रुपये 50 पैसा पर केजी पड़ रहा है। हाँ जी। और जो मादा का है वो? जो मादा का है, जो क्रॉसिंग के बाद उनको चलाते हैं हम, प्रेग्नेंट फीमेलों को, वो लमसम 24-25 रुपये पड़ रहा है। उसके बाद जब वो दूध पिलाती हैं तो उसमें जो लैक्टेशन फीड चलाते हैं अपना बना करके, तो वो लमसम वही पड़ेगा 30-32 रुपये केजी। अच्छा। और बच्चे जब दूध से
बच्चे जब दूध पीते हैं तब से लेकर के दूध छोड़ने के 1 हफ्ते बाद तक उनको ट्रिपल फीड चलाते हैं हम। वो पड़ता है 40 रुपए केजी बच्चों वाला। जी, बच्चों वाला। और जब उसके बाद हम चलाते हैं स्टार्टर, जैसे वो फर्स्ट केबिन में आप देखें बच्चे 20 केजी जब तक वो हो जाएंगे तब तक वही फीड चलेगा, तो उनका पड़ता है 35 रुपए। उसके बाद फिर एक ही फीड चलता है, चाहे उसको आप इसका मतलब कि फिनिशर बोलिए चाहे ग्लोबल बोलिए, जो कि इन लोग को चल रहा है। अगर आप फीड फार्मूला शेयर करना चाहें तो जो नए किसान हैं उनको आसानी होगी, अगर करना चाहे तो इस पे कोई दबाव नहीं है। देखिए, हमें किसी भी फार्मर भाई की तरह अपने बातों को मतलब अपनी चीजों को छुपाना नहीं है। हम सोचते हैं कि जैसे हम इतना मेहनत करके इतनी चीजों को खोज करके आज तक में अगर सफल हुए हैं, तो अगर हमारे वजह से कोई और सफल होता है तो अच्छी चीजें हैं। बट ये है कि फीड फार्मूला मैं किसी को बता दूं और वो सोचे कि मैं इनके जैसे एनिमल्स तैयार कर लूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मौसम के हिसाब से सीजन के हिसाब से अनाज जो आते हैं, कोई अनाज सस्ता होता है, कोई महंगा होता है, कोई अनाज नया आता है, कोई पुराना आता है। उस हिसाब से फार्मूले को हमेशा जो है कि हम अप डाउन ऊपर नीचे करते रहते हैं। कुछ चीजें कम करते हैं, कुछ बढ़ाते हैं। तो मान लीजिए अब हम या तो हो सकता है कि वो पूरे साल हमारे टच में रहे और डेली हमसे जो है कि कनेक्टेड रहे कि भैया आज क्या कम करना है, क्या बेसी करना है, या फिर क्या बढ़ाया जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, एक बार में कितना आप तैयार करते हैं फीड जो मिक्स करते हैं? कितना एक बार में हम अपने यहाँ लमसम वही 3 कुंटल से 5 कुंटल की मिक्सिंग करवाते हैं। एक बार में 3 कुंटल से 5 कुंटल, यानी कि 2-3 दिन का माल, 2 दिन का 3 कुंटल नहीं, तो देखिए 4-5 प्रकार के फीडे हैं। तो जैसे 3-3 कुंटल 3 तरह के फीड बना दिए, 9 कुंटल हो गया जी। तो 2-3 दिन चल जाता है, उसके बाद फिर से मिक्सिंग हो जाती है। अच्छा, अगर एक ही साथ मिक्स किया जाए तो क्या दिक्कत होती है? नहीं, एक ही साथ अगर मिक्स कर देंगे आप तो जैसे कि उसमें जो दवा डालते हैं हम, उसका जो है कि असर कम हो जाएगा। अच्छा, उसकी जो जैसे पावर है दवा, जैसे आपको हम कहें कि जो भोजन आप डेली घर में बनाते हैं, एक ही दिन बना के पूरे साल खाइए, तो क्या समझ गए। वही जो दवा की पावर है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी, हवा लगेगा, हवा के टच में आकर के। ओवरऑल कितना इस जो फार्म है, इस फार्म से अमन भाई कितना बचत कर ले रहे हैं साल का? क्योंकि लोग तो यही जानना चाहते हैं और यही सुनना चाहते हैं कि साल का कितना बचत कर ले रहे हैं। देखिए, हम तो नहीं कहेंगे हम करोड़ों कमाते हैं, लेकिन ये है कि स्टार्टिंग में किया था तो पूंजी मेरे पास बहुत कम था, स्टूडेंट में था उसमें, तो उसी फर्म से मैं कमा करके अपना ये 3 शेडें बनाया हूँ। तो मान लीजिए कि जो मैं शेड बनाने में और एनिमल्स को बढ़ाने में जो पैसा लगाया हूँ, ये मेरा प्रॉफिट है जी, 18 से 20 लाख रुपए। अच्छा। और इसके बाद अभी मैं जौनपुर भी अपना फार्म स्टार्ट किया हूँ, तो वो भी कहीं ना कहीं यहाँ का ही प्रॉफिट का एक हिस्सा है। उसमें मेरा कुछ लोन भी है और बाकी यहाँ से अमाउंट ले गया हूँ। और इसमें हमारे साथ साथ हमारे परिवार के लोग भी लगे हैं जी। मेरे छोटे भाई, मेरे अंकल, मेरे पिताजी, ये लोग भी। देखिए, होता क्या है कि स्टार्टिंग में जी जो है कि तो किसी भी कठिन रास्ते में स्टार्टिंग में आपको अकेले ही चलना पड़ता है जी। उसके बाद संघर्ष का समय तो अकेले ही होता जी है। उसके बाद लोग आपको देखते रहते हैं, आपके पीछे जुड़ते रहते, धीरे धीरे बहुत भीड़ आपके पीछे इकट्ठा हो जाएगी जी। तो ये चीजें हैं जी। फिर भी बातों को आप घुमा दिए रियल डाटा नहीं दिए आपकी, कितना पर महीने कितना आ जाता होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है और यहीं पे हम लोग वीडियो शूट करेंगे इधर से। पर महीने की बात करें तो आपको एक अंदाजा इससे पहले जो था, मान के चलिए कि लाख रुपए के आसपास टोटल यहाँ का और जौनपुर या फिर जहाँ भी मेरा फार्म है मिला करके। लेकिन अभी अब से मेरा इनकम बदलने वाला है, कह सकते हैं बढ़ने वाला है। लेकिन अभी मैं उसको आपको तभी बताऊंगा जबकि आप मेरे जौनपुर वाले फॉर्म पे आएंगे वीडियो शूट करने। नहीं, जिससे आप बता दीजिए ताकि जो हमारे दर्शक हैं वो बड़े यहीं से वो वीडियो को स्किप करेंगे कि जल्दी से बताएं वो। देखिए, यहाँ पे आप 4 सेट देखे हैं जी। इन चारों सेट प्लस जौनपुर का सेट टोटल मिला करके अब मेरा 1 लाख प्लस का इनकम होने वाला है अगले महीने से। अच्छा जी। अगर भगवान चाहेंगे, हम लोग जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं, वहाँ पे फिश फार्मिंग भी किए हैं, अभी डॉग फार्मिंग करने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर 2 लाख 3 लाख भी महीना होगा तो और अच्छी बात है। हम लोग उसी में लगे भी हैं। अच्छा। शायद आप नेक्स्ट बार जब भी मेरे यहाँ आएंगे तो यहीं आपको सुनने को मिलेगा भी। हाँ दोस्तों, इनको देखने के बाद और इनके एजुकेशन के बाद कुछ शक संदेह नहीं है। इनके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊं कि फिश फार्मिंग और डॉग कैनल, डक फार्मिंग सबका तैयारी चल रहा है और कुछ ये धरातल पे उतर भी गई हैं। फिश फार्मिंग शुरू हो गया है। फिश फार्मिंग 3 बीघे में स्टार्ट हो गया है, बच्चे डाल दिए हैं, 200-200 ग्राम बच्चे हो भी गए हैं। अच्छा जी। और डक फार्मिंग
डॉग फार्मिंग का फॉर्म सेट बन गया है, बस उसमें बच्चे डालने हैं। मौसम इतना गर्मी है, नहीं तो अब तो बच्चे भी पड़ डॉग फार्मिंग की भी तैयारी हो गई है। और कैनल जो डॉग लवर हैं उनके लिए भी एक खुशखबरी है, कहा जाए तो। अच्छी नस्ल और अच्छी ब्रीड। देखिए, जो एक बार पिगरी फार्म कर लेता है ना, 2 चीज समझ जाता है वो आदमी। ब्रीडिंग का महत्व तो अच्छे से समझ लेता है, और फीडिंग, क्योंकि ये 2 ही चीजों पे फार्म टिका हुआ है। तो ऐसा व्यक्ति ब्रीडिंग और फीडिंग दोनों बढ़िया कराएगा। तो इससे साफ है कि आपको जो मिलने वाले हैं, कुत्ता उत्ता जो भी मिलेंगे, बढ़िया ब्रीड के मिलेंगे। अच्छी खासी कमाई भी हो रही है, और संतुष्ट हैं आप इस काम से? देखिए, फिलहाल में संतुष्ट नहीं, मान लीजिए। देखिए, कहने के बाद इतना मेहनत करने के बाद भी अगर नहीं संतुष्ट होंगे, तो फिर काम करने से क्या फायदा है? काम करने से क्या फायदा? बात ये है कि मेहनत है इस काम में। जो लोग बोलते हैं कि बस फार्म बनवा दो, बच्चे डाल दो और लाख रुपए महीना कमाओ, वो सरासर झूठ बोलते हैं। हमें पता है कि इस काम में मेहनत है। पोल्ट्री फार्म से भी ज्यादा मेहनत पोल्ट्री फार्म से भी ज्यादा मेहनत है इस काम में। अच्छा, जो नए युवा हैं, आपको देख करके बहुत इंस्पायर होंगे लोग, और कैसे वो लोग शुरुआत करें? देखिए, नए युवा साथी जो है, मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास पूंजी है, अगर इस काम के प्रति आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप जो है कि उतावले होकर के पैसा फर्म में न फंसाएं। पहले आप जानकारी लें, चाहे हमसे ले, चाहे कहीं से भी लें। जानकारी लेने के बाद ही आप इधर कदम बढ़ाएं। कहीं ऐसा ना हो कि आपका जीवन की जो पूंजी बचा के रखे हैं वो आपका नुकसान हो जाए और आपके हाथ कुछ न लगे, क्योंकि ऐसा हुआ भी है। जी। तो वो लोग, हमको जो भी फोन और कॉल आता है, मैं जो है कि उन लोगों को अच्छी चीजों को बताता हूँ, दिखाता भी हूँ। हालांकि फॉर्म में एंट्री नहीं है, बट उनको वीडियो के माध्यम से जैसे भी है उनको मैं बता देता हूँ। हमारे यहाँ से उनको ऑल ओवर इंडिया हमारे यहाँ सप्लाई आती है। आपको बता दूं, अभी मैं कर्नाटका माल भेजा था, और उसके बाद जो बिहार गया, और मतलब मैं खुद भूल जाता हूँ कहाँ कहाँ भेजे हैं। सब जगह जो है कि माल जाता है। सब लोग यूट्यूब से नंबर लेकर के और हमें कनेक्ट करते हैं। पहले मेरे यहाँ बुकिंग, जैसे अभी देखिए वो माल आप देखे हैं, अभी जाएगा सावन के लास्ट में, बट बुकिंग उसकी हो चुकी है। अच्छा। अब उसमें से उसको हमें बेचने का टेंशन नहीं है। अच्छा। स्टार्टिंग में एक बार किसी के विश्वास पे आप खड़े उतरेंगे, तो दोबारा फिर वो आपको जांचेगा परखेगा नहीं, बस तुरंत आपको एडवांस पेमेंट भेजेगा और बुक करेगा। तो मेरा माल तैयार होता है, उससे 1 महीने पहले, बेचने से 1 महीने पहले ही मैं जो है कि जो ट्रेडर है उनको बोल देता हूँ, जो फार्मर है जिनको जरूरत होती है फीमेल्स की या गिल्स की, तो वो सब जो है कि एक बार कहने पर ही, वीडियो देखने के बाद हमको पेमेंट भेज देते हैं। और जो मेरे फॉर्म का स्लिप है, जो रिसिप्ट है, उस पर मैं उन लोग को बना करके बिलिंग करके मुहर मार के उनको भेज देता हूँ, कि वो भी टेंशन फ्री। कल के डेट में अगर मैं अपने बातों से मुकर जाऊँ तो लीगल कार्रवाई भी मेरे प्रति कर सकते हैं, क्योंकि मेरा रजिस्टर्ड फॉर्म है। और इसका जो है कि मैं उनको पक्की रसीद भी देता हूँ। जी, चाहे 1 एनिमल लीजिए, चाहे 100 एनिमल लीजिए। अभी झारखंड में भेजा था, ट्रक से लोड करके 40 से 45 फीमेल है, वो रेलवे के रिटायरमेंट थे। वो भी हमेशा हमसे कनेक्ट में रहते हैं, हमेशा बातचीत करते रहते हैं, बहुत अच्छे आदमी है। तो कहने का मतलब ये है कि धंधा आप कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत के साथ साथ आपके अंदर ईमानदारी और सच्चाई भी होनी चाहिए। तभी तो आप इस लाइन में टिक पाएंगे। अन्यथा आप किसी को एक बार ठग सकते हैं, लूट सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, दोबारा फिर एक ही बार दोबारा आपको दोबारा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो जाएगा तब फिर 1-2 लोगों से बोलेगा, 2 लोग जाकर 10 लोग से बोलेंगे, 10 लोग से। जो बिजनेस है, कहा जाए तो विश्वास का बिजनेस है, ट्रस्ट का बिजनेस है। अगर आप हमसे बोल रहे हैं कि हमको जो है कि प्रेग्नेंट फीमेल दीजिए, तो अब उसके अंदर क्या है तो आप नहीं देख पाएंगे। लेकिन हम उसको किस हिसाब से प्रेग्नेंट कराएंगे, किस हिसाब से नहीं कराएंगे, हो सकता है न भी कराएं, सोचेंगे दूर के हैं, आपको दे दें, आपसे पेमेंट ले लें हम। लेकिन जब आपको एक बार हम ठगेंगे, धोखा देंगे, तो दोबारा फिर वही चीजें है कि मार्केट में नेगेटिव चीजें फैलेंगी मेरे प्रति। तो क्या है, हमको उसको अपने जो है सच्चा निष्ठा से अपने जो है कि उसको सही तरीके से क्रॉस करा करके ही आपको देना चाहिए। पूर्वांचल में एक चीज और चल रही है, धड़ल्ले से कटिंग का माल कहीं से उठा के बस जो जैसे मिल जाए, नया ऐसे मिलता कौन, नया ही फार्मर मिलता है बेचारा, बड़े अरमानों के साथ आता है। और कुछ ऐसे फार्मर हैं जो कि कहीं से माल उठा के, यहाँ तक कि देसी बच्चे उनको थमा देते हैं, लीजिए भैया अभी थोड़ा कमजोर है, थोड़ा कम रेट लगा दे रहे हैं, आप शुरू कर रहे हैं, ले जाइए, करिए, बहुत अच्छा ब्रीड है। और किसी तरह उसको बर्बाद करने में पुराने फार्मरों का बड़ा योगदान रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें आप सॉल्व भी कर दिए कि वही चीजें मैंने आपसे भी बताया है कि आप मतलब कहीं से भी ब्रीड लीजिए या फॉर्म खोजिए, आप उतावला मत होइए। पहले आप जो है कि जानकारी, पहले नॉलेज आप लीजिए। देखिए, ब्रीड हमेशा महंगा होता है, किसी भी चीज का आप ले लीजिए, किसी भी चीज का बीज हमेशा महंगा होता है। लेकिन अगर एक बार आप अच्छी बीज डाल दिए, लगा दिए, तो हमेशा आपको फल अच्छा देता है। लेकिन कहीं न कहीं पुराने फार्मर को छोड़िए, कहीं न कहीं जो नए लोग स्टार्ट करते हैं, उनके अंदर भी लालच रहता है कि हमें सस्ते में
बीज मिल जाए, ब्रीड मिल जाए। तो अगर मान लीजिए कि आपके सामने देखिए अमरूद का है पेड़, इसमें इतना अच्छे फल लगे हैं, देख रहे हैं आप ना। अगर यहीं मैं कहीं से भी जा करके लोकल बीजू कोई भी ऐसे मतलब लावारिस टाइप का पौधा लगा दिया होता तो काज ऐसा होता जी। कहीं ना कहीं इसके ऊपर मैं 150-200 खर्चा किया, आज की डेट में हमको फल दे रहा है। वैसे अपना पिग फार्म है, आप अच्छी जगह से अच्छी ब्रीड लीजिए, महंगा लीजिए, मतलब अच्छी लेंगे तो महंगा पड़ेगा ही पड़ेगा, तब जाकर के वो भी आपको अच्छे फल देगा, मतलब अच्छा आपको बेनिफिट देगा। और दोस्तों एक बात और बता दूं आपसे कि ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मेरा बस एक ही मुहिम रहता है कि जो नए किसान हैं, नए फार्मर है, बड़े अरमानों के साथ आना चाहते हैं या फिर आए हैं, कहीं न कहीं जो कुछ चंद लोग हैं जो इन लोगों को बर्बाद करने में तुले हैं फार्मर के नाम पे। फार्मर कई लोग तो ऐसे हैं उनके पास फार्म भी नहीं है, दूसरे का फार्म दिखा करके उनको माल सप्लाई कर दे रहे हैं। तो उन लोगों से सावधान करना है, अगर मतलब उन लोगों से आपको एक प्रकार से सुरक्षित करना है। और जो नए फार्मर हैं, जो अच्छे फार्मर हैं, उन लोगों के बीच आपको मतलब उन लोगों से आपका परिचय करवाना है। कहा जाए तो मेरे वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही है। तो दोस्तों ये अमन भैया हैं और इनका आप देख ही सकते हैं, पूरा फार्म है, कई जगह है, जौनपुर वाले बात भी फार्म इनका हम दिखाएंगे आपको। और कई सेक्टर में काम कर रहे हैं, युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, और जब पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई काम करता है तो रिजल्ट दिखते हैं, धरातल पे दिखते हैं। जाते जाते अपना मोबाइल नंबर, परिचय और क्या कहना चाहेंगे? मेरा मोबाइल नंबर जो है कि है 6392846613। बाकी डिस्क्रिप्शन में आप डाल दीजिएगा, लोग वहां से ले लेंगे। बाकी कहने का मतलब यही बस है कि अब देखिए 2019 से स्टार्ट किए थे, आज की डेट में 3 जिलों में मेरा व्यापार चल रहा है जी। लोग पूछते हैं, फार्मर भी पूछते हैं कि अकेले कैसे मैनेज करते हो जी। लेकिन कहने की बात वही है कि अगर आप किसी के साथ ईमानदारी से अगर सच्चे मन से काम करते हैं, वो भी आपके प्रति वैसा ही करेगा जी। तो कहीं ना कहीं मैं अपना आदमी सेट किया हूँ, उनको मंथली देता हूँ, कैमरे लगवा दिया हूँ, देखता रहता हूँ, तीनों जगह मेरा फॉर्म चल रहा है। 1 बाय 1 करके आप तीनों जगह का वीडियो डालिएगा, भी आपसे रिक्वेस्ट भी है, हालांकि मेरा चैनल है ही जी। और इसके बाद संदेश देने का मतलब यही है कि देखिए रोजगार मतलब आज की डेट में सरकारी नौकरियां मिलना पॉसिबल नहीं है जी। ऐसा नहीं कि नहीं है, नौकरियां हैं भी, लोगों को मिल भी रही हैं, लेकिन हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर 2 ही ट्रेन है तो उसको चलाने के लिए ड्राइवर की जरूरत तो 2 ही पड़ेगी ना, मान लीजिए 4 हो जाएंगी जी। और गवर्नमेंट 4000 तो नहीं ना रखेगी जी। तो बाकी जो लोग बचेंगे वो अपने आप को बेरोजगार ना समझिए, कहीं ना कहीं किसी भी सेक्टर में अपना एक छोटे लेवल से शुरुआत करें। मैं नहीं कहूंगा कि आप पिग फार्म ही खोलिए, आप चाहे फिश फार्म खोल लीजिए, चाहे पिग फार्म, चाहे डक फार्म, चाहे किसी भी ट्रेडिंग में काम कीजिए, चाहे कोई शॉप खोलिए, कुछ भी कीजिए आप कीजिए। ऐसा नहीं कि अपने किस्मत के भरोसे आप बैठ करके इंतजार कीजिए कि एक दिन ऐसा आएगा कि हमको नौकरी मिल जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि ठहरा हुआ पानी भी सड़ जाता है जी। तो चलना है, इसमें लगी रहिए आप, यही कहना चाहेंगे। फिर इसके बाद बाकी आप जौनपुर वाले पे आइए, यहाँ तो बस आप पिग फार्म देखिए, वहाँ पे आपको मैं पिगरी दिखाऊंगा, फिश फार्म दिखाऊंगा, अपना डक फार्म दिखाऊंगा, उसके साथ साथ मैं वहाँ पे आम का बगीचा भी लगाने जा रहा हूँ अच्छा अगले महीने में, वो भी आपको दिखाऊंगा। अगले साल आप आएंगे तो वहाँ पे फल भी आम के पेड़ों में आना स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि मैं ऊंची हाइट का जो है कि पेड़ ऑर्डर किया हूँ कलमी, तो मतलब 1 साल में वो जो है कि फल देना स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, सब चीजें तो हो गई, फार्म खुल गया, ब्रीड आ गई, बड़े हो गए, बेचने में कोई समस्या? देखिए बेचने में समस्या अगर कोई बोलता है कि समस्या नहीं है, आसानी से माल बिक जाता है, तो ये चीजें मैं नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि इसको बेचने में समस्या है, लेकिन अगर आपका लिंकअप है, अगर आपका कनेक्ट में लोग हैं, तब तो आपको समस्या नहीं होगी। अच्छा, अभी आपको बात बता दूं, इसमें 2024 चल रहा है, 2022 की बात बता रहा हूँ कि 95 रुपए, 100 रुपए, 120 रुपए केजी माल जा रहे थे फार्मों से, और लेने वाले लोग भी नहीं थे। कहने में बोलते थे कि 1 हफ्ता बाद उठाएंगे, 10 दिन बाद उठाएंगे, और ये ऐसा सेक्टर है कि अगर इसमें आपका एक लॉट तैयार हो गया, उसको आप नहीं निकालें, दूसरा भी तैयार होने के कगार पे आ गया, तो जो उसका फीड मतलब तो वो फीड ज्यादा खाएगा और ग्रोथ कम देगा। और प्लस आपका फॉर्म छोटा है तो जगह भी नहीं है आपके पास रखने के लिए, तो वहीं पे आप क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। लेकिन 2022 के बाद अभी तक कोई समस्या बेचने में नहीं है, लेकिन अगर जिस स्पीड से अभी फार्म खुल रहे हैं तो आने वाले 5 साल, 10 साल, 20 साल बाद हो सकता है कि इसमें भी कंपटीशन हो जाए। तो फिलहाल कोई समस्या नहीं, अभी फिलहाल कोई समस्या कितना माल है आसानी से अभी माल कितना है, कितना हो कि मतलब कोई कितना हो कभी नहीं पता है, महीने में 30 तो 20 तो 50 तो करने में सबका हो जाता है। अच्छा, क्या रेट चल रहा है आज का? आज के डेट में बात करें देखिए तो 180 रुपए से लेके 200 रुपए चल रहा है कटिंग का माल। अच्छा, और जो फार्मिंग के लिए लोग लेके जाते हैं, जिलाने के लिए जाते हैं, तो आपका 200 रुपए से लेके 250 रुपए तक। हम बहुत ज्यादा रेट नहीं लेते हैं, इसलिए नहीं लेते हैं कि हम जब कोई नया फार्मर मेरे पास आता है, बोलता है कि भाई साहब हमको
फार्मिंग करने के लिए गिल्ड चाहिए, मादा चाहिए जी। तो हम अभी अपने वो शुरुआती फेज को याद करते हैं जिस समय कि मेरे पास भी पूंजी कम थी, लेकिन अंदर से इच्छा थी कि हम किसी कहीं से ला करके फीमेल फार्म को स्टार्ट करें। तो इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं इसको कटिंग में बेचूंगा तो 200 ही मिलेगा, लेकिन अगर मैं इस फार्मर को दूंगा 200 में भी दूंगा तो ले जाएगा, फार्मिंग करेगा तो कहीं ना कहीं आजीवन हमको याद करेगा। तो इसलिए मैं ज्यादा चार्ज नहीं करता हूँ। बहुत सारे फार्मर हैं जो कि अगर कटिंग में जाएगा 200 का तो जिलाने के लिए देंगे 260 का, 250 का, 240 का, ये चीजें हैं। बट मैं इतना चार्ज नहीं करता हूँ। अच्छा, गाजीपुर वाला बेल्ट हुआ, फिर उधर मऊ वाला, आजमगढ़ वाला, वो लोग बताते हैं कि जो फाइटनर का रेट है वो 210 है कटिंग का। देखिए, कहने का मतलब ये है कि हमारे जो लोकल में दुकान वाले हैं जी, अगर एक पीस आते हैं लेने के लिए तो एक पीस नहीं, वो स्लॉट की बात करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी अगर जो बोलता है तो आप उनसे बात करें, मेरा 3 केबिन में निकलवा दीजिए 210 का। अच्छा, ऐसा चीज नहीं है, 205 तक मैक्सिमम है, बट 200 में माल उठ रहा है। अच्छा, मतलब ये रेट कम बेसी कैसे होता है? कम देखिए, डेली इसका भी रेट खुलता है, इसका भी मंडी है। अच्छा, जैसे पोल्ट्री का है, फिशरी का, इसका भी मंडी है, डेली रेट इसका जो खुलता है, तो उसी से मालूम चलता है कि आज क्या रेट चलेगा। अच्छा, तो जो रेट मंडी में चलता है वहां से 5-10 रुपए कम हम लोग का चलेगा, इसलिए कि जो व्यापारी आएंगे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लगेगा। इसलिए बाकी इसमें भी है कि मैंने आपको 180 से 200 बताया है, आप सोचेंगे 180 क्यों? 180 इसलिए कि जानवर की क्वालिटी है, जानवर की तैयारी है। मार्केट में आप देखेंगे केला, सेब या कोई भी सब्जी फल एक ही चीज रहेगा, लेकिन अलग अलग के लिए भी ये चीजें निर्भर करती जी, कि उसकी तैयारी क्या है, क्वालिटी क्या है। ऐसा नहीं कि आपकी फीमेल मतलब आपकी कटिंग का माल तैयार नहीं है, हड्डी है, दुबला पतला है, तो कोई 200 का 180 भी नहीं लेगा। अच्छा, तो ये चीजें हैं। लेकिन जो आप माल अभी देखे हैं फार्म में हमारे जो तैयारी है, आप देख के खुद ही समझ गए होंगे कि वो 200 में बढ़िया। अच्छा, जैसे जो होटल वेस्टेज पे काम करते हैं, चिकन वेस्ट, उसका रेट कुछ कम होता है या फिर होटल वेस्ट वाले का रेट मान चलिए कि 5 रुपए 10 रुपए इससे कम रहता है। इससे कम रहता है इसलिए कि वो जो है उसमें जो एनिमल्स होते हैं वो एक साइज के पहली बात नहीं होते हैं। अच्छा, छोटे और बड़े रहते हैं। अच्छा, और एक 60, 70, 80 किलो होते वो सब निकाल देते हैं लोग। अच्छा, 1 कुंटल 1.25 कुंटल करने में उन लोग को समस्या होती है, क्योंकि उतना ज्यादा समय ले लेते हैं वो। स्टार्टिंग में मैं भी होटल वेस्ट पे, जो मेरा मिर्जापुर वाला फार्म है, वहाँ पे मैं जो है कि होटल वेस्ट पे काम करके 2-3 महीने देखा। लेकिन हमको ऐसा लगा कि देखिए 6 महीने में आप यहाँ पे 1 लॉट निकालते हैं और वहाँ पे 10 से 12 महीने में 1 लॉट निकालेंगे, तो आपको अगर वहाँ पे 25% प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 लॉट आप निकाल देंगे तो आपका 25 दूना 50 ऑटोमेटिक 2 बार के कई बार में दे गया। और उसके बाद साफ सुथरा काम है, डेली आपको वेस्टेज भी नहीं लेना जाना पड़ेगा। आप गाड़ी से मंगाइए फीड और जो है कि ड्राई फीड उसको मिक्स करा के दिलवाइए, जो लड़के लोग रहेंगे स्मेल भी कम आएगी। अच्छा, फीड भिगो के देते हैं फिर डायरेक्ट देते हैं? मैं देखिए पहले तो हम देते थे भिगो करके, लेकिन जब आपके पास एनिमल्स ज्यादा हो जाएंगे तो पॉसिबल नहीं है जी। तो इसमें देखिए फीमेल्स का जो केबिन है, इसमें तो मान लीजिए नाद बनवाए हैं, इसमें पहले टुल्लू से पानी डाल देते हैं और उसके बाद इसमें फीड डाल देते हैं, ये ऑटोमेटिक उसको पूरा मिक्स करके खा लेती हैं। वो जो बच्चे हैं उनको तो उसे सूखा दे देते हैं, निप्पल से पानी पी लेंगे। उधर जो फीमेले हैं उनके लिए भी छोटा छोटा नाद बनवाया है, उनको इसलिए देते हैं नाद में कि पानी उनको मतलब उनके बॉडी को पानी जरूरी है। अगर उनको सूखा फीड देंगे तो भी खा लेंगे, लेकिन वो मतलब थोड़ा मतलब कि उन लोग के अंदर आलसपन रहता है कि वो लोग निप्पल से पानी उतना नहीं पी पाते हैं। अच्छा, लेकिन 8 से 10 लीटर पानी आप डाल देंगे नाद में तो सारा पानी पी लेती है। अच्छा, इसलिए कि वो उनको फीड करना होता है, तो फीड तभी खा पाएंगे जब पानी पी पाएंगे। ऐसी चीजें। और दोस्तों, वीडियो को मैं समाप्त करते हैं, फिर अगली सीरीज भैया की आएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। अब तक का बने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार।